नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी मोदी शाह ने छीनकर डॉक्टर मोहन यादव यानी उज्जैन के विधायक को क्या दी है, शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को आंखें दिखाकर अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। आपने अभी तक इस बदले रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कभी लाडली बहनों के बीच गले मिलते, रोते और अपना दर्द छलकाते देखा होगा, तो कभी प्यार करते देखा होगा। पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड बाजों के बीच जाकर कहा कि खूब जोर से बजाओ, देख लूंगा, और उसके दूसरे दिन ही घबराए मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा पहुंचे, तब से शिवराज और उनका पूरा परिवार मोदी शाह के साथ मोहन यादव टीम पर हावी होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इसकी एक झलक तब दिखी और इसकी पुष्टि तब हुई जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान आज सीहोर के भेरुंदा के कोसमे में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, आपसे किए हुए वादे निभाने और अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। मैं कोई लल्लू नहीं, कार्तिकेय हूँ। तो वोट मांगने में आया था जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए, और जब सामने उस समय जब चुनाव में जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा और हक के लिए लड़ना पड़ा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। दोस्तों, 18 साल के कार्यकाल में पहली बार शिवराज के परिवार का ये रूप नजर आया। कार्तिकेय ने एक बार नहीं बार बार कहा कि मेरा राजनीति में आने का कोई भी मन नहीं है। मैं पापा शिवराज तो नहीं हूँ, पर मैं आपसे वोट मांगने आया था और आपसे किए हुए वादे पूरे करने के लिए मुझे अगर सरकार से भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्तिकेय पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही कार्तिकेय ने कहा, मुझे नेता की तरह कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, सरकार अपनी है, सभी वादे पूरे होंगे। दोस्तों, शिवराज के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। इसके बाद भी आप लोग मुझे इज्जत सम्मान देते हैं, इसलिए कुर्ता पहनकर जरूर आपके बीच आया हूं। वोट मांगने में आया था, लेकिन पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और ऐसे में मैं आपके बीच नहीं जाऊं तो मैं रात को चैन की नींद नहीं सो सकूंगा। बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने में आया था। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। दोस्तों, यही नहीं, मोदी और मोहन यादव को लेकर प्यार से कार्तिकेय चौहान ने आगे कहा कि आपके भैया शिवराज जी ने इतनी मेहनत की इस चुनाव में जो किसी के लिए भी संभव नहीं है और ना ही होगी। रात दिन लगा दी और उसका सिला उन्हें यह दिया कि उन्हें ही हटा दिया। पर आप चिंता ना करें, आपके कार्य पूर्ण होंगे। मैं और पापा आपके साथ हैं, आपको गर्व होना चाहिए। हमारे बीच के व्यक्ति ने 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित कई सारे राज्यों में चुनाव हुए, सारे राज्यों में सरकार पलट गई। दोस्तों, कार्तिकेय ने मोदी शाह के साथ मोहन यादव सहित बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार गिर गई, कहीं कांग्रेस तो कहीं और कोई सरकार आई, लेकिन मध्य प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य था यहाँ 20 साल की सत्ता के बाद सरकार लौटने के साथ ही प्रचंड बहुमत से सरकार आई और पूरे देश की आंखें फटी के फटी रह गई। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा ने आपके भैया और मेरे पापा को सत्ता से बेदखल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं और मेरे पापा आपके साथ हैं। दोस्तों, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र के द्वारा मोदी शाह के साथ बीजेपी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या इस पर आप बीजेपी को सबक सिखाएंगे, आप बीजेपी को फिर से जीत दिलवाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।